तो दिल्ली का चुनावी माहौल क्या है ये जानने के लिए मैं दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आपको ले आ रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग दिख गए। तो कितनी उम्र है आप लोगों की? उम्र मेरी 70 साल की। और आपकी चाचा? हमारी हाँ, हमारी उम्र है कम से कम 82 या 80 दो। तब तो बहुत मजबूत है, टाइट है। हाँ। और आपकी चाचा? 75। और आपकी? मेरी एक साथ 1964 का जन्म है। अब लगा लो कितना हो गया। अच्छा, हम उम्र इसलिए पूछ रहे थे कि संजीवनी योजना यहाँ दिल्ली में चल रहा है कि जो 60 साल से ऊपर हैं उनका मुफ्त इलाज सरकार करेगी। तो चुनाव है तो हमने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी को लेकर क्या राय है आप लोगों की, किसके दावे में कितना दम है, कौन सच कौन झूठ बोल रहा है, तो बताइए कुछ। देखो बाबूजी, पैर आप नीचे करिए। हमें तो भैया आतनाई को बड़ा आदमी ऊसर के मूसर। हमारा कंप्यूटर खराब है, ऑपरेशन दिमाग का है। देखो यही बहुत तो 1 2 3 4 हमारी खोपड़ी उपटी भाई। हम कंप्यूटर अच्छा है आपका कि इतना सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, यही बड़ा बात है। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट दे रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार केंद्र वाली है या आम आदमी पार्टी जो 10 साल से सरकार चला रही है या कांग्रेस की जो सरकार थी, तो इन तीनों को लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम तो ये पूछ रहे हैं। वोट भैया हमारा है ना ही दिल्ली में। अरे अच्छा कौन है, खराब कौन है तो बता। अरे कांग्रेस को वोट दे। अच्छा, कहीं और का भैया सब समझ लो, बदलो अब। हाँ, बदलो। प्रधानमंत्री 5 साल रहे का गाँव में, हाँ। दोबारा बदल ले भी नहीं। और आप बताइए। भाई हम बदलते तो हैं नहीं। हाँ? अभी तक तो केजरीवाल को देते रहे। अच्छा, केजरीवाल को देते रहे। हाँ। नहीं, आपने टीका उका लगाया तो हमने कहा कि ये हिंदू पहले आप हैं कि पहले वोटर हैं दिल्ली के। बीजेपी को भी अब सोच रहे हैं बीजेपी को देने को। हाँ, अब तो बीजेपी को सोच रहे हैं देने को। अच्छा, और आप बताइए। हम तो कमल को देते हैं। कमल को देते हैं? हाँ जी, शुरू से ही। 93 में जब पहली बार यहाँ राज्य का गठन हुआ विधानसभा का, तब से हम तो शुरू से ही देते हैं बीजेपी को ही वोट। अच्छा, ऐसा तो भैया पब्लिक के ऊपर है, जिसको मर्जी दे देती है, कहती कुछ और है। हम तो आपको इसलिए आए कि कहती कुछ और है, करे कुछ और। हमने तो पूछा कि भाई उम्र आप लोगों की है तो संजीवनी योजना की शुरुआत की है चुनाव के पहले। तो हमने पूछा कि बुजुर्गों की क्या स्थिति है, बुजुर्ग क्या सोचते हैं दिल्ली को लेकर के। अब मौका पे जब वहाँ जाते हैं तब पैसे किसको दे दें, कोई देखता है। आप चाचा बताओ कुछ। क्या बताओ? हाँ, अरे हम तो इनको पूछ रहे हैं। नहीं, हाँ, आप बताइए भाई साहब, दिल्ली रहते हैं? कहाँ के हैं? शोकाबाद। हाँ, सिकोहाबाद से। अच्छा, आप घूमने आए? यहाँ के वोटर हैं? हमारे बच्चे हमारे से रहते हैं, मेरा मकान है हमारा। चलिए ठीक है। और कौन है इधर? चाहिए, आओ इधर आओ। आप लोग यहीं रहती हैं? हाँ, अरे क्या इसमें शर्मा, दिल्ली यहीं रहती है ना, बगल के कॉलोनी में? नहीं, सामने कॉलोनी। अच्छा, सामने कॉलोनी में। क्या नाम है आपका? संजू। और आपका? कविता। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया? आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये देने का जो ऐलान किया है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपने? मैं दूर रहती हूँ। हाँ, मैं दूर रहती हूँ, मुझे नहीं पता। अरे दूर रहती है। वोटर तो हैं आप लोग? वोटर हैं? हाँ, लेन किराए पर मकान है। अच्छा, यहाँ के वोटर हैं, दिल्ली में वोट देती हैं? नहीं। नहीं। अच्छा, और कौन है यहाँ पे? आप वोटर हैं? अरे आइए आइए। आप कहाँ रहती हैं? ब्रह्मपुरी। यहाँ के वोटर हैं आप? हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी की सरकार यहाँ कैसा काम की है आज तक। महिलाओं की पहली पसंद कौन है दिल्ली में? बीजेपी, ऑलवेज बीजेपी। और ये आम आदमी पार्टी को लेकर जो महिलाओं को लेकर 2100 रुपया दे रही है, पैसे के लालच से हर कोई नहीं आएगा अब।
वो समय और था कि पैसे के लालच से पब्लिक आती थी, वोट डाल देती थी। एक दारू, कंबल, नॉन वेज, चल गए वोट। अब नहीं चलेगा, पब्लिक यहाँ से सोचती है अब। अच्छा, और पब्लिक के यहाँ क्या है? बीजेपी, जो पागल होगा वही आप पे जाएगा। अच्छा जी हाँ जी। तो ये लोग कहते हैं कि बीजेपी यहाँ कभी 3 सीट, कभी 8 सीट आ तो रही है, ना आने से अच्छा कुछ तो आ रही है, धीरे धीरे हो रहेगी। हाँ। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ना उम्मीद ही मील का पत्थर है, जो टूटेगा ही नहीं। अच्छा एक बात कहिए, आम आदमी पार्टी का सबसे खराब काम आपको कौन सा लगता है? वो पार्टी नहीं अच्छी लगी आज तक, उसके आगे इतना उसको डिवोट करे, वो अच्छी ही नहीं लगी, तो उसका काम मैं क्या गिनवाऊं? फिंगर पे गिनवाने वाली बात नहीं है ना। तो वो तो फिंगर पर कर रही है कि महिलाओं के लिए हमने 2100 रुपया सम्मान निधि दिया, अभी बस में रोज फ्री आते, दे दिया। रोज आ रहे 21 रुपए, सबको मिले ना 21 रुपए। नहीं, किसी को नहीं मिला, खाली इलेक्शन आ गया ना, इसलिए आ रहे हैं। हाँ ये हमारे यूपी को योगी बाबा ने देखो चमका के रख दिया, बीजेपी से अच्छा कोई सरकारी नहीं है। किसी एंगल से बीजेपी, वही बीजेपी के आगे कोई नहीं टिकेगा, अभी भी आने वाले टाइम में भी। और बोलने वाले कुछ भी बोले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो बीजेपी को कहता है कि बीजेपी का यहाँ कोई नेता नहीं है दिल्ली में, मोदी जी के नाम पर वोट। अपोजिट पार्टियां खाली अफवाह उड़ाती हैं कि नहीं सुन लिया, हाँ? सुन लिया। लोकसभा में बीजेपी की है, 7 सीटें बीजेपी की है। बताओ इन्हें, लोकसभा बताओ। की। हाँ लोकसभा की, लोगों जबकि का भी आम आदमी पार्टी और ये दोनों मिलके लड़े थे, हाँ फिर भी बीजेपी की 7 सीटें हैं। वो तो है तो ही। बीजेपी का है क्या नहीं? अब ये है, बीजेपी का है। देखो फ्री का जो है ना, ये फ्री का अच्छा नहीं होता है, कोई भी चीज हो। अच्छा वहाँ अब गली गली में दारू के ठेके खुलवाने से वोट थोड़े मिलते हैं बहुत भाई। अच्छा काम करा ना आप पार्टी ने। हाँ? रुक जाएगा वो औरतों से अगर दिख गया तो यहाँ पर गली में दारू इतने घर बिगड़ रहे हैं दारू की वजह से। हर गली में, हर एक रोड पे कम 6-7 ठेके बनवा दिए उसने, और तो बाकी कोई गिनती ही नहीं है। महिलाएं, आधा लोग तो देखो यहाँ महिलाएं आदमियों को पूछेंगे, पिलवाओ, महिलाओं को पैसे दिलाओ और वोट जीतो। ये तो चुनाव, ये अच्छी चीज सीख ली उसने। तो अभी 2100 रुपए जो किया है चुनावी स्टैंड है, और क्या? चुनाव आया ये सारा महिलाओं के, चुनाव अभी के तक लिए नहीं और महिलाएं थी क्या? 10 साल से है ना भी आम आदमी की। लेकिन ये बीजेपी विधानसभा में नहीं जीत पाती है। वो भाई साहब ये फ्री का होता है ना, जो थोड़ा बहुत चल जाता है, फ्री का बिजली फ्री का, जो कि होता कुछ नहीं है फ्री का, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो देखो अंबेडकर के नाम पर अरे स्कॉलरशिप योजना, पूरा अमित शाह का पूरा भाषण तो सुने, राज्यसभा का पूरा भाषण सुना। ये थोड़ा सा 12 सेकंड का क्लिप दिखा के जनता को गुमराह करें, जनता नहीं समझ रही है क्या? राज्यसभा का भाषण वो नहीं सुना है, सबने सुना है पूरा। ठीक है। आप लोग यहीं से कहाँ रहती हैं? शास्त्री पार्क। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि दिल्ली में महिलाओं के लिए कैसा काम हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी? आम आदमी पार्टी ने किया तो है, सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयों से लेके हॉस्पिटल, स्कूल, उसने किया है विकास। अब बाकी लोग कुछ भी बोले कि उसने कुछ नहीं किया है, बट किया है। और आम आदमी, देखो बड़े आदमी कभी बस में सफर नहीं करते हैं, जो अमीर होंगे वो बस में क्यों जाएंगे? सिर्फ आम जनता ही बस में जाती है, उसका फ्री है तो अच्छा है, मेरे हिसाब से अच्छा है। तो होना चाहिए भाई। महिला साथी कह रही थी कि बीजेपी यहाँ अपनी अच्छा अपनी सोच है, बट मुझे लगता है कि कुछ नहीं किया, क्या नहीं किया? बस फ्री नहीं किया, पानी फ्री नहीं किया, लाइट फ्री नहीं की, क्या नहीं किया? जगह जगह दारू के ठेके खुलवा दिए। पहले नहीं खुले थे, ये अभी खुले हैं 10 सालों से। इसके पहले दारू के ठेके नहीं थे इसके पहले भी थे भाई। ये तो अपनी अपनी सोच है, किसने क्या किया। और कोई भी मतलब सब अपना अपना थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, जो भी घोटाला, लेकिन हमको लगता है आम आदमी के लिए तो उन्होंने किया है। स्कूल, ये सरकारी स्कूल में कौन बच्चे आते हैं? वीआईपी के बच्चे आते हैं? नहीं आते हैं, सिर्फ आम आदमी के बच्चे आते हैं। तो यहाँ पे अच्छी पढ़ाई है। सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल में देखिए इतनी लंबी लाइन लगती है। यहाँ पे अमीर आदमी आते हैं दवाई लेने? नहीं, सिर्फ आम आदमी आते हैं दवा लेने। तो फ्री दवा है, फ्री स्कूल है, फ्री साधन है, फ्री बिजली है, फ्री पानी। और एक आम आदमी को क्या चाहिए? देखिए जिसके यहाँ एसी है उनके यहाँ बिल आएगा, हमारे यहाँ एसी नहीं है तो हमारे यहाँ फ्री है। तो हम लोग नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल के लिए ठीक है भाई। हाँ, हमारी सोच तो बिल्कुल अच्छा है। ठीक है जी, धन्यवाद। आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं। तो आप दिल्ली का माहौल देख रहे थे। मैं आपको अलग अलग जगहों पे इसलिए लाया क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तबके, महिलाओं का कुछ तबका आम आदमी पार्टी का समर्थक है, कुछ आम आदमी के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी को लेकर आम लोगों की राय क्या है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर आम लोगों की राय क्या है? दिल्ली का चुनाव अब कुछ ही हफ्तों में होने वाला है। कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले लगातार तीनों राजनीतिक पार्टियों की तरफ से नई योजनाएं, नई स्कीम का शुभारंभ किया जा रहा है। ऐसे में
अब सबकी नजरें दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर टिकी है, खास करके उस परिस्थिति में जब संसद में लगातार नए चुनावी मुद्दे बुने जा रहे हैं, गढ़े जा रहे हैं, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो बेरोजगारी और महंगाई हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हों। तो दिल्ली में इस बार किसकी सरकार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर आम आदमी क्या सोचते हैं। अगले एपिसोड में कुछ और मुद्दों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। फिलहाल अपने सहयोगी अभय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 24।